फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, यही कामना करती हूँ। और एक नई रियल स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपकी निशा। तो आइए जानते हैं हम कि आज की कहानी क्या है। ये कहानी एक भाई बहन के शर्मसार कर देने वाली, रिश्ते को तार तार कर देने वाली कहानी बताने जा रही हूँ मैं आप। ये हमारे एमपी मध्य प्रदेश की घटना है और आजकल ये घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ रही है वो अच्छी चीज़ें सिखाता भी है और बुरी चीज़ें भी सिखाता है। इसी तरह एक 9 वर्ष की बच्ची और 14 वर्ष का बच्चा जो रिश्ते में सगे भाई बहन थे, उन रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और इसमें सहयोग दिया उनकी माँ ने और बहनों ने भी, सिर्फ इसलिए कि ये बात बाहर ना जाए, समाज में उनकी थू थू ना हो, बेइज्जती ना हो। लेकिन यहीं पे उनकी बच्ची की जान चली जाती है। एक 9 साल की बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठती है अपने ही भाई के जरिए। मतलब इस तरह आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल ने इस तरह मानसिकता बना दी है छोटे छोटे लड़कों के अंदर कि लोग अश्लील वीडियो देखते हैं। बड़े तो बड़े, लेकिन आजकल छोटे बच्चे भी इससे बचे नहीं हैं। 14 वर्ष का बच्चा, जो कि मृतिका का सगा भाई ही था, वो दोनों साथ में सो रहे थे क्योंकि गर्मी का टाइम है। बारिश कहने के लिए बारिश है, लेकिन बारिश उस तरीके की नहीं हो रही है। और कुछ दिन पहले की ही, अभी की ही बात है ये। तो दोनों चारपाई पे सो रहे थे और लड़के ने देखा, मोबाइल देख रहा था वो रात को 2 बजे करीब। तो वो उसने मोबाइल पे कुछ अश्लील वीडियो देखे होंगे। और जब अश्लील वीडियो देखा और उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपने 9 वर्ष की बहन, सगी बहन के साथ ही गलत काम कर दिया। बहन चिल्लाती रही, लेकिन उस बच्चे की मानसिकता में उस मोबाइल, उस वीडियो ने इतना गहरा असर कर दिया था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि वो किसके साथ और क्या घिनौनी हरकत कर रहा है। बच्ची की सांस आधी चल रही थी जब ये बात हल्ला हुआ, जब बच्ची ने ज़ोर से चीखा चिल्लाया। और ये बात जब बाहर गई, उसकी माँ भी वहीं सो रही थी, कुछ ही दूरी पर उसका भी बिस्तर लगा हुआ था। 2 बहनों के साथ माँ भी सो रही थी। तो जब ये आवाज़ सुनती है अपनी बेटी की और बाहर जाकर देखती है, तो उसका बेटा ऐसा काम कर रहा था और उसकी बेटी दम तोड़ने ही वाली थी, कुछ सांसें बाकी थी। बेटी ने मदद के लिए गुहार लगाई, चिल्लाया कि माँ उसे आकर बचाएगी। लेकिन माँ कैसी माँ थी कि उसने अपने बच्ची को बचाया भी नहीं। उसकी कुछ सांसें चल रही थीं, उस सांस चलते हुए में उस बच्ची ने अपनी माँ को सारी अपने भाई की करतूत बताई, सारी बात बताई। लेकिन माँ ने उस लड़की को बचाने की बजाय उसको मर जाना ज़्यादा अच्छा समझा। और जब उसकी 2 बहनें भी थी वहाँ बड़ी, उन्होंने भी उस अपनी ही सगी बहन को नहीं बचाया। सिर्फ इसलिए नहीं बचाया कि आज ये हमें बता रही है, कल जाकर ये आस पड़ोस में रिश्तेदारों को, बड़ों को बताएगी तो क्या इस परिवार का क्या हश्र होगा, लोग क्या सोचेंगे इस परिवार के बारे में। ये सब सोचकर उसकी ही माँ के हाथों में उसकी ही बेटी ने दम तोड़ दिया। उसकी सगी बहनें ये सब देख रही थी, लेकिन उनका भी कलेजा नहीं, उनका भी मन नहीं पसीजा ये सब देखकर। यहाँ पे भाई को बढ़ावा दिया, भाई की गलत करतूत में। आज उसने अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा किया है, कल अपनी 2 जो सगी बहनें उसकी बड़ी भी थीं, जो माँ के साथ सो रही थी, उनके साथ भी वो ये करेगा। क्योंकि यहाँ तो उसे बढ़ावा मिला ना, उसकी ही माँ ने अपनी ही बेटे को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की बलि भी दे दी। वो बच सकती थी क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन माँ ने बचाना ज़रूरी नहीं समझा कि वो जाकर बाहर बात ना बता दे। रिश्तों को तो शर्मसार किया ही, माँ की भी यहाँ गलती, दोनों बहनों की गलती और भाई की तो गलती है ही। और सबसे बड़ी गलती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की गलती यहाँ पे नहीं कहूँगी, टेक्नोलॉजी तो अपना काम कर रही है, हमें नए नए चीज़ों से अवगत करा रही है जो उस काम को आसान कर रहे हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है कि आजकल बच्चों पे कितना असर, एक इंसान उतना गहरा असर नहीं छोड़ पाता जितना ज़्यादा असर एक मोबाइल छोड़ता है। लोग यदि एक माँ सिखाएगी ना अपने बच्चों को, तो बच्चे उतनी जल्दी नहीं सीखेंगे जितना जल्दी मोबाइल सिखाएगा तो बच्चे सीखते हैं। इतना जल्दी मोबाइल मतलब हावी हो रहा है बच्चों पर, तो मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
हाँ, छोटे बच्चे हैं, खाना नहीं खाते हैं जब तक वो नासमझ हैं। 5 साल तक के बच्चे जब तक नासमझ हैं उन्हें हम खाना खिलाते, क्योंकि आज मोस्टली घरों में ये चीज़ है कि बच्चे, छोटे बच्चे कार्टून देखकर ही खाना खाते हैं। मेरे घर में भी मेरे भी बच्चे जो हैं वो कार्टून देखकर ही खाना खाते हैं, लेकिन वो छोटे हैं जब तक कि वो 5 साल के नहीं हो जाते। लेकिन 5 साल के बाद वो इतने समझदार इतने हो जाते हैं कि वो अपने हाथ से खाना खा सकते हैं। तो मोबाइल बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो माँ बाप भी क्या करें, कहाँ तक बचाएंगे। लेकिन हाँ, हर एक एक्टिविटी पे माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चे पर। और जैसे कि ये घटना हुई है, लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं है, लड़की भी बड़ी नहीं है, 9 साल की लड़की और 14 साल का लड़का, और इस तरह रिश्ते को तार तार कर दिया गया कि क्योंकि लड़का हो सकता है यदि समझदार होता, बड़ा होता, शायद ऐसा नहीं होता। वो छोटा था, उसे नहीं पता था, लेकिन उसने मोबाइल पर वीडियो देखा, अश्लील वीडियो देखा और फिर ये हरकत की। तो मोबाइल ने कितना गहरा प्रभाव डाला। तो मोबाइल को, ये घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके बच्चों से मोबाइल को दूर रखिए। मैं खुद भी मोबाइल, मैं यही कहूँगी, मैं खुद भी दूर रखूँ, आप भी दूर रखिए, क्योंकि बहुत गहरा असर मोबाइल छोड़ रहा है बच्चों पर। जैसा मोबाइल में दिखाता है बच्चे वैसा ही करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।